हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। अभी 6:30 बज रहे थे और यहाँ पे दलिया बन रहा है और इधर पे जीरा डाल के आलू की सब्ज़ी बन रही है। प्याज मान्या खाती नहीं है तो हमने प्याज की नहीं बनाई है और ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी हमारे यहाँ पर बनती है, तो आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं और रोटियाँ सेकी हैं बस। तो अभी मैं मान्या का लंच लगा दे रही हूँ और आज ना मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ अपना हम मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हैं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। और सुबह सुबह इतना टाइम रहता नहीं है कि हमको मतलब खुद बोल के वीडियो बनाएं, तो यहाँ पे मैंने कहा चलो बाद में वॉइस ओवर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मान्या को हमने ड्रेस पहना दी है। सुबह सुबह नहा के नहीं जाती है, हाथ पैर धुला देते हैं। 12 बजे 12:30 बजे स्कूल से आ जाती है तो फिर नहला देते हैं। तो अभी टाइम था, मैं वहाँ पे लंच की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा जाके लेट जाओ, अभी टाइम है। अभी हम लंच वगैरह पैक कर लेंगे, उसके बाद हम तुम्हारी चोटियाँ कर देंगे। और वैसे भी इसके स्कूल को जब 1.5 घंटा रहता है, मतलब 1.5-2 घंटे पहले ही उठना पड़ता है, तब जाके ये बहाने करती है नहीं जाना है, बहुत दिक्कत होती है, तब जाके ये 2 घंटे में तैयार हो पाती है। तो चलो अभी मैं बॉटल भर दे रही हूँ मान्या की धो के और लंच लगा दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बस अपना मॉर्निंग रूटीन ही आज शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहो व्लॉग में और देखो आप हमारा मॉर्निंग रूटीन आज का। तो बस यहाँ पे ना जिस दिन ब्लॉगिंग, जैसे पूरी मॉर्निंग रूटीन की ब्लॉगिंग करो ना, तो बहुत टाइम हो जाता है, हमें 1 घंटा लेट ही हो जाता है। वैसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं काम, लेकिन कैमरा इधर से उधर करना पड़ता है तो टाइम हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने मान्या की रोटियाँ पैक कर दी हैं, बहुत छोटी छोटी सी रोटियाँ बनानी पड़ती हैं उसकी स्कूल के लिए, उसमें से ही बच जाती है। मान्या स्कूल चली गई है और थोड़ा बैठ भी लिया है हमने 10 मिनट। तो चलो अब हम काम में लगते हैं। आज आप लोगों के साथ मैं अपना पूरा शेयर कर रही हूँ सुबह का रूटीन। पहले तो इस गाय को भगाएंगे भैया, ये दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, चल ये कर देती है गोबर यहीं पे। चलो और यहाँ पे देखिए मैं अपने काम में लग गई हूँ। मैंने 10 मिनट रेस्ट कर लिया है उसको स्कूल छोड़ने के बाद। अब मैं लगती हूँ काम में। यहाँ पर मैं सोती हूँ तो ये वाला रूम ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, मतलब यहीं पर खाना, यहीं पे लेटना, यहीं से रेडी वगैरह करना स्कूल के लिए सब कुछ, तो ये रूम ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और जो पीछे हमारे रूम है ना, वहाँ गंदगी नहीं होती है, वहाँ तो मतलब झाड़ू भी लगाओ तो भी चलेगा। वैसे मैं लगाती हूँ झाड़ू पोछा रोज़ ही, लेकिन नहीं लगाओ तो भी चलता है, क्योंकि वो अंदर भी है और वहाँ जाना आना कम होता है। इसी रूम में बस दिन भर रात भर रहना है। तो अभी मैं यहाँ पे कंबल वगैरह तय करके रख रही हूँ और यहाँ पे बेडशीट भी मैं फटकार दूँगी, क्योंकि बेडशीट भी अपन सो के उठो ना तो पूरी गंदी सी हो जाती है, मतलब इधर उधर से निकल जाती है। वैसे तो इलास्टिक वाली है लेकिन फिर भी निकल जाती है थोड़ी सी, तो बस वो मैं ठीक करूँगी। और आप लोग बताना आप लोग कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं, और आपको अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी मेहनत पे आप लोग ध्यान दीजिए, मैं मेहनत कर रही हूँ। और बस यहाँ पे मैं, कल संडे है, ये सैटरडे का ब्लॉग बन रहा है, मतलब मैं संडे को अपलोड करूँगी। संडे को अपलोड नहीं कर पाई तो मैं फिर मंडे को अपलोड करूँगी। तो बस ये है, कल संडे है तो मैंने ये ड्रेस निकाल ली है मान्या की येलो कलर वाली, तो मैं ये धो के डाल दूँगी। तो अभी बारिश का टाइम है ना, तो क्या है कि अभी जल्दी सूखती नहीं है, तो मैं अभी सुखा के ड्रायर में और डाल दूँगी, तो ये मंडे तक सूख जाएगी। और जो आज पहन के गई है वो मैं रविवार को धो दूँगी, तो वो उसको ट्यूसडे को पहननी होती है, तो वो 1-2 दिन में सूख जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट साफ़ कर दी है, सारे कंबल वगैरह रख दिए हैं और अब लगा लेते हैं झाड़ू इस रूम में। इस रूम में झाड़ू लगाओ ना तो इस रूम का सीमेंट पता नहीं कैसा किया है, अजीब सा लगता है, मतलब लगा कभी झाड़ू पोछा लगा सही नहीं लगता है। पोछा तो कभी लगती नहीं है कि यहाँ पर पोछा लगाया है, वैसे भी जहाँ पे फ़र्श होता है वहाँ लगता ही नहीं है, टाइल्सों पे समझ में आता है कि हाँ पोछा लगा है। तो पता है कोई कोई हमारी जो जैसे कोई भाभी लोग आती है तो बोलती हैं क्या लगाना है यार पोछा, लगा ही सा नहीं लगता है ऐसे। तो फिर भी सफाई तो जैसा भी है, लेकिन सफाई तो करनी होती है, पोछा वगैरह लगा सा लगे या नहीं लगे, लेकिन करना तो होता ही है। तो आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, आप लोग बताना। हमारे यहाँ तो 4-5 दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन अब कंटिन्यू हो रही है। अब तो इतनी हो रही है कि भाई बाढ़ जैसा माहौल बन रहा है हमारे शहर में। सच में बाहर नदी का पानी बाहर आ जा रहा है, खेतों में भर जा रहा है, यहाँ मार्केट में भर गया है पानी, तो बहुत दिक्कत हो रही है। और ये नगर पालिका वालों की गलती रहती है और कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे मैं आगे वाली रूम से स्टार्ट की है सफाई, और मैं सीधा बाहर का करके ही फिर अंदर जाऊँगी, फिर अंदर का करूँगी। अभी मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं बाहर का एरिया साफ़ करूँगी, गैलरी जहाँ गाड़ी वगैरह रखते हैं वहाँ का एरिया, और बाहर का
तो यहाँ का साफ़ करने में यहाँ मैं पोंछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होती है। फिर बारिश की फुहार आती है तो वैसे ही वो फिर जिस दिन पोंछा लगाओ ना, उस दिन पूरे दिन भर गीला रहता है, सूखता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी और बस पोंछा वगैरह नहीं लगाऊंगी। और आप सामने देखो, शटर से आपको गाय दिख रही है, दिन भर यहाँ पे खड़ी रहती है गाय। और सीढ़ियाँ हैं आगे मतलब मेन गेट पे चढ़ने के लिए, तो वहाँ सीढ़ियों पर खड़ी रहती है, तो भाई गोबर कर देती है, तो बहुत गंदा रहता है। मतलब दिन में हमें 10 बार गाय को भगाना होता है और वो यहीं खड़ी होती है। पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, इतनी जगह छोड़ के वो दरवाजे पे ही खड़ी होगी ऊपर। तो अभी मैं जो ताला खोल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दिन भर ताला लगा रहता है, तो मैं ताला खोल के पहले तो उसको ही भगाऊंगी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है सच में। गायों से पूरा आगे का जितना भी साफ रखो उतना ही गंदा लगता है, और जब तक अपना दरवाज़ा साफ ना हो तब तक अच्छा फील भी नहीं होता है। सबसे पहले लोग अपने हिंदू धर्म में तो सबसे पहले दरवाज़ा ही उठ के दरवाज़ा ही साफ़ करते हैं, और ये गाय भैंसों की वजह से हमारा दरवाज़ा साफ़ नहीं रह पाता है। तो बस आप लोग बने रहो ब्लॉग में और आप इंजॉय कीजिए हमारा ब्लॉग। और ये देखिए, मैंने दरवाज़ा पानी डाल के साफ़ कर दिया है, और ये मुश्किल से 1 घंटे ही साफ़ रहेगा, और गाय भैंसों की वजह से फिर गंदा हो जाएगा, वैसे ही का वैसा हो जाएगा। और अभी मैं आ गई हूँ अब किचन में, बाहर की साफ़ सफाई करके अब मैं अंदर की साफ़ सफाई करूँगी। तो अभी मैं किचन में से जो भी बर्तन वगैरह हैं सुबह जो लंच में यूज़ हुए हैं, सारे मैं निकाल दूँगी धुलने के लिए, और रोटी वाला टिफ़िन वगैरह सब कुछ मैं जो भी हैं सब खाली करके बर्तन धुलने के लिए रख दूँगी, और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी। और सुबह-सुबह उठ के मैं रात में जैसे मैं सोती हूँ तब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ, तो सुबह उठना होता है तो नहीं लगानी पड़ती। फिर मैं काम-वाम करके मान्या को स्कूल भेज के लंच वगैरह खिला-पिला के सब करके फिर उसके बाद ही मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी फ्रिज में एक्स्ट्रा कल की सब्ज़ी परसों की रखी थी सारी मैंने निकाल दी है, क्योंकि देखो अपन फ्रिज में शौक-शौक में रख तो देते हैं कि नहीं बच गई है रख दो, और खाता कोई नहीं है दूसरे दिन। ना मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। रख देती हूँ बड़ी शौक से कि कल गरम करके खाएँगे, लेकिन फिर नहीं खिलती है वो ठंडी सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। झाड़ू तो लगी ही थी, रात की लगी थी तो गंदा था नहीं, लेकिन एक सैटिस्फैक्शन के लिए खुद झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि नहीं तो पता है एक अपन रोज़ झाड़ू पोछा करो ना तो ऐसा रहता है नहीं करना है। जिस दिन नहीं करो तो एक मन में वो रहता है कि अरे यार झाड़ू नहीं लगी, भले ही साफ़-सुथरा रहेगा लेकिन एक होता है। तो बस मैं वहाँ पे झाड़ू लगा के अब आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में, जहाँ मैं सोती नहीं हूँ, जहाँ मैं सर्दियों में सोती हूँ। और यहाँ पे मैं बेड पे बस हमारे कपड़े सूखते हैं, जो बाहर डले रहते हैं थोड़े से हो जाते हैं तो यहाँ पंखा की हवा में मैं बेड पे फैला देती हूँ, रात भर में सूख जाते हैं और सुबह मैं अपने तय बना के रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए उस दिन पार्टी में गए थे तो साड़ियाँ वगैरह निकली हैं, मंदिर गए थे तो साड़ी निकली हैं, तो मैं साड़ी अब अलमारी में रख दे रही हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़ी रहेंगी। हमें ना उसके लिए अलग से टाइम निकालना होता है, नहीं आज रखनी है, नहीं तो हमारा काम बहुत ढीला है सच में। हमारी जो चीज़ बेड पर पड़ी है तो पड़ी ही रहेगी 2-4 दिन, तब जब कभी होश आएगा तब हम अलमीरा में रखेंगे, हमारा ऐसा रहता है। तो बस मैंने रख दी है दोनों साड़ियाँ। एक हमारी साड़ी धुलनी है तो वो देखो चेयर पे रखी है, जो मैं पार्टी में पहन के गई थी वो वाली। और यहाँ पे मैं कपड़े भी अपने तय बना के बेड पे ही रख देती हूँ, क्योंकि यूज़ करते हैं पहनते हैं तो साइड में अभी बेड पे सोते हैं नहीं है, तो यहीं साइड में रख देती हूँ। ये धुलने वाले जो कपड़े हैं वो मैं धो लूँगी। और यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई मैंने सारे कपड़े वगैरह लगा दिए हैं, अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और यहाँ पे बिल्कुल गंदा नहीं है। बिल्कुल भी कचरा नहीं निकला था। थोड़े बहुत बाल वगैरह कंघी करते हैं तो थोड़े बहुत बाल वगैरह गिर जाते हैं तो वो ही साफ़ हो जाते हैं, वो तो पोंछा से भी निकल जाते हैं, लेकिन लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पूजा वाले रूम में नहीं लगाती, क्योंकि इस टाइम पे अभी हमारा टाइम चल रहा है, तो पूजा वाले रूम में मैं जाती ही नहीं हूँ, ना झाड़ू करने ना पोछा करने। बस फिर जाऊँगी मैं चौथे 5वें दिन, जब मेरे बाल धुल जाएंगे तभी मैं वहाँ की झाड़ू पोछा करूँगी, और 7वें दिन मैं वहाँ पे पूजा करती हूँ। तो उस रूम में मैं नहीं जाऊँगी, भले ही गंदा रहे कैसा भी रहे, क्या करें, भगवान खुद बेचारे बिना नहाए बैठे हैं हमारे, तो उस रूम में जाना बंद है अभी। और झाड़ू लग गई है हमारी, तो अब हम लगा लेते हैं पोंछा सब रूम में। तो यहाँ पे मैं पोंछा लगा रही हूँ, और मैं पोंछा हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ, मतलब बैठ के एक डिब्बा में पानी लेके, यही हम मतलब ये ऐसे ही हमसे अच्छे से लगता है। मोब वाला पोंछा हम बहुत सोचते हैं लेने का, लेकिन मैंने 1-2 जगह लगा के देखा है पोंछा, जैसे मेरे मायके में, तो वो टाइल्स पे ही यूज़ होता है, मतलब टाइल्स पे ही अच्छे से लगता है, ऐसे फर्श पे इतने अच्छे से नहीं लगता है। तो फिर मैंने
अभी लेना कैंसिल कर दिया है कि रहने दो, ज़रूरत नहीं है। और उससे अच्छा पोंछा तो हाथ से लगता है, हाथ से कहीं अगर कुछ लगा है तो छूट भी जाता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और अभी हमारी टंकी का हो गया है पानी ख़त्म, तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे मोटर ऑन करने, क्योंकि झटका ले लेके आ रहा था पानी। तो मैंने सोचा चलो जब तक हम पोंछा लगा रहे हैं तब तक हमारी टंकी भी भर जाएगी, उसके बाद हम कपड़े वगैरह धो लेंगे। और फिर याद भी नहीं रहता है, पता मैं हमेशा अक्सर हमारे साथ होता है कि जैसे ही मैं मोटर चलाती हूँ और नीचे आई मैं कहूँगी हाँ मोटर चल रही है, ध्यान करना है, और पता नहीं किस काम में मैं उलझ जाती हूँ कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ और पानी हमारा फैलता रहता है। एक बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ था कि पूरी रात मोटर चली थी, मैंने शाम को चला ली मोटर, और मुझे जाना था शादी में और रिलेटिव के यहाँ पे, यहीं पे मतलब हमारे शहर में। तो मैं बस तैयार वैयार होके और मोटर चलती छोड़ के और चली गई, और पूरी रात शादी में रही। मतलब रात में आ तो गई थी लेकिन आके थकी हारी थी तो मैं सो गई। और सुबह जब मैं 8 बजे उठी ना तो मोटर चल रही थी, वो पूरा पानी छत पे भरा हुआ था। मैंने बंद की, वो इतना डर गए ना हम कि अब तो मोटर ख़राब हो गई होगी ये वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था भगवान की कृपा से। और बस यहाँ पे देखिए हमारा पोंछा लग गया है। तो यहाँ पे मैं जो रात कल शाम को बर्तन साफ़ किए थे वो हमने अभी लगा दिए हैं स्टैंड में, और अभी मैं बर्तन धो ले रही हूँ। बर्तन भी हमारे सुबह के हैं, और रात की हमारी थाली रखी है और एक कढ़ाई रखी है, और बस सुबह के हैं सारे के सारे बर्तन। तो अभी मैं धो ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए टमाटर मैंने रात में धो दिए थे, तो टमाटर मैंने अभी फ्रिज में रख दिए हैं, बाकी सब्ज़ी नहीं धोई थी, तो अभी मैं बर्तन धोने के बाद धो लूँगी। तो अभी मैं बर्तन धो ले रही हूँ फटाफट से। हमारे यहाँ ना बर्तन वाली आती है, ना झाड़ू वाली आती है, ना पोंछा वाली आती है। हमारी पूरी कॉलोनी में झाड़ू वाली, बर्तन वाली, पोंछा वाली लगी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमारी कॉलोनी पूरी जैन समाज की है, तो सब लोग लगाए हैं। लेकिन जो मतलब हिंदू तो सारे ही है, लेकिन जो जैसे हम लोग हैं, तिवारी है, अवस्थी हैं, दुबे हैं, ये लोग कोई भी नहीं लगाए हैं बर्तन वाली ना झाड़ू वाली, तो हमारे यहाँ भी नहीं है। और एक बार जब हमारी सासू माँ यहाँ पे रहती थी ऊपर, तो उनने लगाई थी, तो उनकी मतलब उनकी थोड़ी सी वो तेज़ हैं, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा तेज़ है, तभी तो किसी से बनती नहीं है। तो इसीलिए फिर हमने उन वो आती नहीं है, उसको बुलाओ ना तो बोले तुम्हारी सास तो नहीं आ जाएंगी, वो हैं वो हैं, बहुत ज़्यादा करती है। मतलब वो बहुत, हमारी सास ना बहुत दिक्कत करती है। भाई बर्तन वाली देखो अपने हिसाब से रहती है, उनको अपन कितना भी वो करो ना, वो नहीं आती अपने अपने टाइम से। तो उनका ये था कि उन्होंने कहा इस टाइम पे आना है तो आना है, वो नहीं आई तो बस लड़ती हैं। तो इसलिए फिर कोई बर्तन वाली हमारे यहाँ नहीं आती है, और हमने लगाया नहीं है। वैसे तो हम तो लगाएंगे तो आ जाएंगी, बर्तन वाली कभी टाइम से नहीं आती हैं। बर्तन वाली अपने हिसाब से आती है जब उनको टाइम रहता है, ये मैंने देखा है, क्योंकि मेरे मायके में भी हैं। तो वो अपने हिसाब से आएगी, जब छुट्टी मारना तो जब छुट्टी मारेगी, उसका ही ऐसा ही चलता है। तो सारी ऐसी होती है, अपन को खुद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है उनकी भी परेशानी। तो बस अपन देखो बर्तन वाली वो 1 घंटे के लिए आती है, अपन ने उसको ख़रीद तो लिया नहीं है कि वो दिन भर उसको अपने तरीके से नचाएं। उनको कई जगह जाना होता है, कहीं पहले कहीं बाद में, तो ऐसा रहता है उनके साथ। तो बस वहाँ पे हमने अपना सब कर लिया है। अब आ गई हूँ मैं, टंकी भी मैंने बंद कर दी है क्योंकि बाहर गई थी तो मोटर बंद करके आ गई हूँ। अभी मैं नहाने आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले कपड़े धोऊँगी, जो कि मान्या के डेली में जो पहनती है वो हैं, ड्रेस है, हमारे हैं कपड़े जो मैंने रात में चेंज किए थे। क्या है, रात में मैं टी-शर्ट और लोवर पहन के सोती हूँ, तो जो कल दिन भर पहने हैं वो भी हैं कपड़े। तो यहाँ पे मैं धो ले रही हूँ फटाफट से। और मशीन में जो थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं तो मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, क्योंकि वो मशीन में टाइम लग जाता है, डले हैं गलने के लिए। यहाँ पे गलाना नहीं है, अपने साबुन लगाया धो के डाल दिए। अभी मशीन में डालते तो फिर वहाँ पे थोड़ी देर गलने छोड़ते, फिर चलती मशीन, फिर हम क्या करते जब तक। तो फिर मैं धो लिए हैं। मशीन में मैं क्या करती हूँ, ड्रायर कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ। अभी बारिश का टाइम है तो बस सुखाती हूँ, बाकी अभी धो नहीं रही हूँ। बेडशीट वगैरह जब होती है निकलती हैं तो बेडशीट कंबल ये सब मैं मशीन में धोती हूँ। बाकी मैं अपने कपड़े तो रोज़ के जो मेरे मान्या के होते हैं वो तो मैं रोज़ ही हाथ से ही साफ़ कर लेती हूँ। हम नहा के आ गए हैं और अब हम खाना बनाएंगे। पूजा करनी नहीं है अभी, पूजा तो करेंगे नहीं, अब सीधे जाके खाना बनाएंगे। पहले हम तैयार हो जा रहे हैं। जिस दिन पूजा नहीं करनी होती ना उस दिन थोड़ा सा टाइम मिल जाता है हमें तैयार वैयार होने का, नहीं तो नहा के सीधा पूजा करने जाते हैं, हम तैयार नहीं होते। आधा घंटा तो मैं 20-25 मिनट तो पूजा में लग ही जाते हैं। वहाँ पे हमने कपड़े भी डाल दिए हैं ड्रायर में, तो कपड़े सूख जाएंगे तो फिर हम
अभी धूप नहीं निकल रही है, सॉरी बारिश भी नहीं हो रही है, धूप भी नहीं निकल रही है, तो हम छत पर डाल देंगे कपड़े, हवा में थोड़े सूख जाएंगे। और यहाँ पे देखिए गाइस हमने ले ली है गिलकी, तो आज हम बनाने वाले हैं गिलकी की सब्जी। ये देखो ये आधी ख़राब हो गई है तो हमने तोड़ के फेंक दिया। ये है प्याज और टमाटर, तो चलो हम फटाफट से सब्जी काट ले रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमने सब्जी छोंक दी है और पानी भी डाल दिया है, क्योंकि हम पानी वाली बना रहे हैं। सूखी भी बनती है लेकिन हम पानी वाली बना रहे हैं। कम पानी डाला है क्योंकि गिलकी भी पानी छोड़ती है और ताज़ी गिलकी है, शाम को ही लाए थे हम। तो चलो हम इसको ढक के पका ले रहे हैं, और जब तक ये पकती है तब तक हम अपना आटा लगा ले रहे हैं। आटा हमने छान लिया है, इसमें हमने नमक भी डाल दिया है, तो चलो हम जल्दी से लगा ले रहे हैं। तो आटा हमने लगा दिया है, अब हम इसको ढक के रख दे रहे हैं, क्योंकि रोटी तो अभी हम खाएंगे नहीं। आप लोगों को पता ही है रोटी लेट खाते हैं, जब खाएंगे तब बना लेंगे। तो चलो अभी छत पे चलते हैं कपड़े सुखाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम छत पे आ गए हैं कपड़े डालने के लिए, लेकिन कपड़े डालने आए और आप हमारा मौसम देख ही रहे हो छत पे कैसा हो रहा है, तो फालतू में ही कपड़े डालने आ गए थे छत पे। हमें 10 मिनट बाद ही आना पड़ा था कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि अंधेरा अंधेरा हो गया तो बहुत ज़्यादा। तो अभी मौसम में कोई भी छत पे कपड़े ना सुखाएं, क्योंकि आपको 10 राउंड तो मारने ही मारने पड़ेंगे। बाकी चलिए अब हम इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।